नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द कोडमैन टॉक्स में। तो आज हम जानेंगे कि AWS पे EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका पसंदीदा वेब ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद आपको सर्च करना है AWS कंसोल। तो AWS कंसोल सर्च करने के बाद आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा aws.amazon.com। तो आपको वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉग बैक इन एंड साइन इन टू द कंसोल। अगर आपके पास AWS का अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो ये थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा EC2। EC2 सर्च करने के बाद आपको सर्विसेज में EC2 वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको EC2 डैशबोर्ड दिखेगा। EC2 डैशबोर्ड आप जब खोलेंगे तब आपको नीचे लेफ्ट हैंड साइड नीचे आपको एक लॉन्च इंस्टेंस नाम का बटन मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही एक कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड खुलेगा, जहाँ पे आप हम लोगों को ये कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करना है टू क्रिएट एन EC2 इंस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम्स एंड टैग्स में सर्वर को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो इस ट्यूटोरियल के लिए हम डेमो ट्यूटोरियल से नाम दे देते हैं इसको इंस्टेंस को। इसके बाद एप्लीकेशन एंड OS इमेजेस में हम लोगों को अमेजोन मशीन इमेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अमेजोन मशीन इमेज एक ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप समझिए आप इसको। तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैरायटी के मिलेगा। तो इसमें डेबियन हो गया, उबंटू हो गया, विंडोज़ हो गया, मैक ओएस, सेंटोस, अमेजोन लिनक्स, सब कुछ यहाँ पे वैरायटी मिलेगा। इसके अलावा और भी लाखों यहाँ पे इमेजेस पड़ी है, तो आप ब्राउज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे उबंटू के साथ जाएंगे क्योंकि ये वाइडली यूज्ड है। तो ज़्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। अगर आपका रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, 32 बिट आर्किटेक्चर है या फिर आर्म आर्किटेक्चर है, तो आप यहाँ से आर्किटेक्चर चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन हमको 64 बिट के साथ ही जाना है इस ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यहाँ पे इंस्टेंस टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं T2.micro ये इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करता हूँ, और इसमें हमको मिलता है 1 वर्चुअल CPU 1 GB रैम। तो ये फ्री टायर एलिजिबल है, इसलिए मैं ये सेलेक्ट करूँगा। लेकिन आपको एज योर रिक्वायरमेंट आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमको यहाँ पे की पेयर लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक की पेयर लॉगिन क्या चीज़ होता है कि ये SSH का एक मान लीजिए आप की है, और उसका यूज़ करके हम बाद में इंस्टेंस को कनेक्ट कर पाएंगे। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन है। यहाँ पे आप ऑलरेडी क्रिएटेड की पेयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम है आपका तो आप न्यू क्रिएट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे नया की क्रिएट कर लेता हूँ। ये सब सेटिंग आप डिफ़ॉल्ट रख लीजिएगा एंड क्रिएट की पेयर पे क्लिक कर दीजिएगा। बाद में ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको नेटवर्क सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ये नेटवर्क सेटिंग की चीज़ क्या होता है, ये इंटरनेट ट्रैफ़िक को मॉनिटर करता है, और इसको मान लीजिए एक प्रतिबंध लगा देता है कि आपके इंस्टेंस पे कौन सा ट्रैफ़िक आना है, कौन सा ट्रैफ़िक नहीं आना है। तो यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, और सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग। मान लीजिए आपने कुछ ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, तो उसमें से भी आप एक सिक्योरिटी ग्रुप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे कि आप पूरा टोटल न्यू यूज़र है आप, और आप नया क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं सिंपली HTTPS मतलब पोर्ट नंबर 443 एंड 80 पोर्ट अलाउ कर दूंगा, एंड SSH का 22 भी अलाउ कर दूंगा। तो ये हो गया नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस। इसके बाद हमको करना है स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन। रैम चीज़ होता है वो टेम्पररी स्टोरेज है। तो उसके बाद सेकंड प्राइमरी स्टोरेज रैम हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज हो गया अपना जो भी HDD हो गया या SSD मान लीजिए, वो सेकेंडरी स्टोरेज होता है। सिमिलरली यहाँ पे AWS पे, तो ये जो रूट वॉल्यूम है, तो इसका जो स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है। तो इसमें पूरा हमारा डेटा रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 8 GB आता है, तो मैं इसको 20 GB कर लेता हूँ।
तो एक्चुअली यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि हार्ड डिस्क सेलेक्ट कीजिए या फिर एसएसडी। तो मैं यहाँ पे GP3 एसएसडी के साथ जाता हूँ GP2 की बजाय, क्योंकि GP3 और GP2 का प्राइसिंग लगभग सेम है, और मतलब इसका कम है एक्चुअली GP3 का, तो इसके साथ जाएंगे। और फंक्शनलिटी GP2 और GP3 का सेम है, लेकिन GP3 का प्राइस थोड़ा कम है, इसलिए GP3 सेलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे। तो लेकिन आप आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार देख लीजिएगा। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देंगे, तो अब ये इंस्टेंस लॉन्च होगा। सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टेंस, और ये सामने जो लिखा है ये इंस्टेंस आईडी है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, EC2 डैशबोर्ड में जाएंगे इंस्टेंसेस पे। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको ये पूरे इंस्टेंसेस दिखाएगा कि आपके मतलब AWS अकाउंट पे जितने भी है EC2 इंस्टेंसेस रनिंग एंड स्टॉप, मान लीजिए टर्मिनेटेड, जो भी है वो दिखाएगा। तो आपका अभी जो हमने डेमो ट्यूटोरियल नाम का इंस्टेंस क्रिएट किया था, उसका इंस्टेंस स्टेट अभी पेंडिंग बता रहा है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और रिफ्रेश करते रहेंगे। अभी इसका इंस्टेंस स्टेट रनिंग आ गया है, इसका मतलब हम इसे अभी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इस पर क्लिक किया, इसका एक पब्लिक IPv एड्रेस आपको मिलेगा, वो कॉपी किया। अभी हमको इसे कनेक्ट भी करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। वो जो हमने अभी डाउनलोड किया था की पेम फाइल की SSH फाइल, तो वो अभी डाउनलोड्स फोल्डर में है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई विल चेंज माई डायरेक्टरी टू द डाउनलोड्स। तो डाउनलोड्स फोल्डर में क्रिएट करने के बाद अभी हमें यहाँ पे SSH का कमांड लिखना है। तो SSH का कमांड होगा SSH-i। तो यहाँ पे हमें -i देने के बाद यहाँ पे इनपुट देना है फाइल। तो tutorial.pem उसका नाम था, तो tutorial.pem। तो अभी ध्यान दीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप AWS पे इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, तो आपको दो यूज़र मिलेंगे, एक तो रूट यूज़र रहेगा एंड उबंटू यूज़र रहेगा। दोनों सूडो यूज़र है। आप लेकिन ज़्यादातर लोग उबंटू से लॉग इन करना प्रेफर करते हैं, @IP एड्रेस। तो ये करने के बाद आपको सिंपली इसको अलाउ कर देना है, एंड आप लॉग इन कर पाएंगे। तो ये आप आ गए अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर दिया और उसमें SSH के थ्रू लॉगिन कर दिया। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था। हमने तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपका कुछ प्रोसेस में, अगर इस प्रोसेस में आपका कुछ एरर हो गया है, तो आप कमेंट में इसको लिख दीजिएगा और हम उस पे सॉल्यूशन देने का ट्राई करेंगे। अगर वीडियो बना सके तो वीडियो भी बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय।